नमस्कार बच्चों। आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में जानेंगे। HMPV शॉर्ट फॉर्म है इसका। और ये वायरस जो है बेसिकली जिस तरह से कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ था पिछली कुछ सालों में और बीते सालों में, और उसके बाद जो है अ, इस वायरस के कारण भी हाल ही में जो है सिम्टम्स जो मिले हैं वो बेंगलोर में मिले हैं। कुछ लोगों के 2-3 लोग जो हैं इसमें पाए गए हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये भी जो है एक तरह से फेफड़ों में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और रेस्पिरेटरी जो हमारा ऑर्गन है, लंग्स है ना, तो उस लंग्स में जैसे ब्रेंकोलाइटिस होता है या फिर लंग्स से कोई डिजीज होता है, निमोनिया होता है, तो वो ही जो है जो सेम जो सिम्टम जो कोरोना के थे, ठीक उसी प्रकार से इसके सिम्टम्स भी मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है ये और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी रोकथाम कैसे होगी, पता कैसे लगेगा कि ये मतलब हो गया है। और आखिरी में जो है हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको किस तरीके से ये कोरोना से डिफ़र है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ये जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है HMPV, ये रेस्पिरेटरी वायरस है दैट बिलोंग्स टू द पैरामिक्सो वेराडाई फैमिली से है, विच इज़ द सेम फैमिली। और ये सेम फैमिली है उसी से जिसमें क्या है रेस्पिरेटरी सिनिसियल वायरस जो है RSV होता है। तो सबसे पहले ये जो है क्या है कि नीदरलैंड में 2001 में ये देखा गया, पाया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था फर्स्ट बार। और ये जो है प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द वायरल कॉजेज़। तो ये जो वायरल कॉजेज़ है यानी विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, तो उसमें ख़ास तौर से रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होते हैं उनको लेकर के ये वायरस जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बीमारी जो है फैलाता है। तो वायरल कॉज इसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में किन किन के होता है, खास तौर से स्पेशली एमंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। कहने का मतलब है इसमें कि जो बच्चे होते हैं छोटे, और कह सकते हैं हम लोग कि 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के साथ साथ जो है ये जैसे मान लीजिए किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, निमोनिया या फिर ब्रेंकोलाइटिस है या फिर कह सकते हैं हार्ट पेशेंट है, तो उनको ये होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आते हैं इसमें। तो जो HMPV है ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है बिलोंगिंग टू द मेटान्यूमो वायरस जीनस विद इन द पैरा माइक्सोविरिडे फैमिली। तो पैरामिक्सो विरिडा फैमिली से ये जो है विरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इट इज़ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नॉन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी वायरस। इसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी वायरस भी कहा जा सकता है। और ये इसकी सिमिलरिटीज़ होती हैं RSV के जैसे। ठीक है, तो RSV जो है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिनिसियल वायरस है, तो RSV से ही इसकी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। तो इट शेयर सम सिमिलरिटीज़ विद RSV particularly in its ability to cause similar symptoms. So the symptoms जो हैं वो सेम होते हैं लगभग RSV के और इस HMPV वायरस के। ठीक है, तो RSV जैसा कि हम लोग को पता है कि रेस्पिरेटरी सिनिसियल वायरस जो है ये हाईली कंटाजियस वायरस है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे खतरा रहता है। और प्राइमरली ये कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए फेफड़ों में सूजन आ गई, निमोनिया हो गया,
या फिर सब शुरुआत तो जैसे नाक बहना हो, नाक बहने के अलावा जैसे कह सकते हैं हम कि पॉल्यूशन के कारण एलर्जी है किसी को, तो ऐसे केस में भी ये एक्टिव हो जाता है। और आरएसवी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द ब्रेंकोलाइटिस। तो जैसा कि मैंने बताया, निमोनिया और ब्रेंकोलाइटिस के लिए ये खास तौर से यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स कहने का मतलब जो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये इसका मतलब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। और अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एचएमपीवी, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो है फैलता है, ये मेनली जो है सिमिलर टू अदर रेस्पिरेटरी वायरस, जो है अन्य जो भी हमारी श्वास से संबंधित जो वायरस होते हैं, कह सकते हैं कि जैसे फेफड़ों में जो है सूजन आ जाना जो है ये निमोनिया का फंक्शन, या फिर ब्रेंकोलाइटिस का मतलब है कि ब्रेंकोलाई में जो है एयर जो है फंस जाना, और उस तरीके से जो है जैसे गले में भी एक तरह से दर्द होना। और ये भी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कुछ फीवर जो है फीवर भी महसूस होता है। तो ऐसे ये जो बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं इसके, तो ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ एचएमपीवी को, ये एक तरह से एचएमपीवी वायरस के ट्रांसमिशन के लिए अब उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें क्या है, जो पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। इन्वायरमेंट अगर मान लीजिए हम लोग जैसे ये क्या बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई गंदगी है, तो गंदगी के कंटामिनेटेड सरफेस है, या फिर ऐसी ऐसी सरफेस है जैसे मान लीजिए कहीं गंदगी हो गई, या फिर कहीं पर ऐसे एयर पोल्यूशन हो गया, और एयर पोल्यूशन के कारण जो है ये वायरस जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है जैसे सरफेस कांटेक्ट को लेकर के इसमें वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, कफ, स्नीजेस, छींक आना और बात करना। मान लीजिए कोई बात कर रहा है तो उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ। तो ये जो इसके वायरस जो हैं ड्रॉपलेट्स, इसके वायरस जो हैं वो ड्रॉपलेट्स जो हैं ये कफ से या फिर छींक से या फिर बात करने के समय जो है इसके द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पर्सन टू पर्सन फैलता है। और दूसरा जो चीज़ है सरफेस कांटेक्ट के कारण, जैसा कि मैंने बताया कि वायरस कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सरफेसेस कंटामिनेटेड विद द वायरस। अब मान लीजिए कोई इस वायरस से कंटामिनेटेड है, इसमें वायरस मिल गया है, ख़ास तौर से मेनली हम कहेंगे कि पॉल्यूशन जहाँ पर है या एयर पॉल्यूशन जहाँ पर है, वहाँ पर ये जो है कंटामिनेटेड वायरस कंटामिनेटेड जो होती है एयर हो जाती है, और उसमें जो है ये वायरस मिल जाता है। और ऐसी सरफेस के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमको ये एचएमपीवी से खतरा हो सकता है। ठीक है। और टचिंग द फेस, माउथ, नोज़, आई, मान लीजिए कोई अपना फेस टच कर रहा है तो उसके लिए भी बोला जाता है कि फेस टच ना करें, उससे भी ये संक्रमित हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो एक्सपोज़र के बाद में 3 से 6 दिन तक होता है। तो 3 से 6 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो सिम्टम्स तो मैंने बताया जिस तरीके से यंग चिल्ड्रन में होता है, इन्फेंट्स में होता है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। ठीक है। तो ऐसे लोग इसमें जो है ख़ास तौर से जो है मूल रूप से बच्चों के में ये होने की टेंडेंसी होती है, और दूसरा जो है इसको होने की टेंडेंसी जो है वो इन्फेंट्स में होती है, जो 18 साल तक के या 19 साल तक के नवयुवक हैं उनके लिए भी। ठीक है। तो एचएमपीवी जो है ये कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। तो सीवियर भी हो जाता है इन इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस। ऑल एजेस के लिए यहाँ पे एक बात और है कि जो बूढ़े हैं 65 वर्ष से ऊपर के हैं, तो उन एजेस के जो पर्सनस हैं उनको लिए भी जो है ये खतरा बनता है। और साथ साथ जो है ऐसे पर्सन जो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं,
या फिर कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है तो उससे पीड़ित हैं, तो इस कारण से जो है उसमें इंडिविजुअल्स को खतरा रहता है। ठीक है, तो इसमें इम्यून सिस्टम कहने का मतलब है जिसकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, या इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर है, उनको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि उनको जो लेकर के ये ऐसे लोगों को ये जल्दी फैलता है। तो कॉमन सिम्टम्स जो हैं HMPV के, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम कहने का मतलब है जो सांस लेने और जाने का माध्यम है, जैसे तो वहाँ से जो है, जैसे कह सकते हैं कि नाक बहने लगी या फिर गले में दर्द होने लगा, और कह सकते हैं छींक आना, ये सारे जो हैं बेसिक कह सकते हैं कि जैसे कोल्ड, ठंडी में इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं ये किसी पर्सन में पाए जा सकते हैं। तो ठंडी में ये ख़ास तौर से ये विंटर सीजन में जो है HMPV के वायरस के फैलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो रनिंग नोज, सोर थ्रोट, स्नीजिंग एंड कफ। और उसके बाद जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन द सेंस वी कैन से कि सांस जो है, सांस की किसको अस्थमा होता है तो अस्थमा को लेकर के किसी को बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होती है, तो उनको भी ये HMPV फैलने की जो है प्रबलता ज़्यादा होती है ना। कफिंग हो गया, कफिंग विद म्यूकस, तो म्यूकस कफ के साथ जो है म्यूकस आने लगा। ठीक है, और जनरल सिम्टम क्या है, फिर उसके बाद जो है सिम्टम वही फीवर होना, फिर मसल पेन होना, है ना, तो फटीक, मसल पेन। ठीक है, और उसके बाद जो है सीवियर सिम्टम्स इसके क्या हैं। सीवियर सिम्टम्स जो हैं ऐसे सिम्टम्स जिसके कारण जो है ये वायरस जो है घातक हो जाता है, और ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से पनपती है जिसके कारण। तो उसके बाद जो है ये ब्रोंकोलाइटिस हो जाता है। तो ब्रोंकोलाइटिस का मतलब है कि जैसे जो ब्रेंक्यूल्स हैं उन ब्रेंक्यूल्स में जो है एक तरह से सूजन आ जाना, है ना। और निमोनिया में भी ये फेफड़ों में सूजन आ जाना कह सकते हैं। तो निमोनिया जो है, और या फिर जो एल्वोलाई है, जो एल्वोलाई होता है, तो उसमें जो है एक तरह से जो है पानी की मात्रा बढ़ जाना। तो इस तरीके से जो है, या फिर कह सकते हैं कि फेफड़ों में पानी की मात्रा बढ़ जाना, तो इस कारण भी ये, या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इन सभी कारणों से ये सीवियर हो जाता है। और सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम। तो पहले तो शुरुआत में हल्की सर्दी लगेगी, और नाक आना, और या फिर कह सकते हैं कि नाक बहना, और थ्रोट में या गले में किसी तरह का जो है दर्द होना। और उसके बाद जैसा कि बताया कि छींक आना, और सर्दी एक तरह से जैसे लग जाती है, कोल्ड कफ हो जाता है। सर्दी लगने के सारे सिम्टम्स जो हैं वो बेसिक सिम्टम हैं इस वायरस को अटैक के लिए भी। तो सीवियर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ साथ इंक्लूडिंग निमोनिया है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन जैसा कि मैंने बताया 17-18 साल तक के बच्चों को ये होता है। इंडिविजुअल्स विद प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस, और तो सम पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द heart disease, or we can say the chronic disease asthma. Asthma is one of the major disease. On the basis of those disease we can say कि ये virus जो है, this virus is also attack on those persons who are already heart disease, या फिर किसी का जो है कह सकते हैं कि वाल्वोप्लास्टी हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि जो एंजियोप्लास्टी हुआ है। तो those persons must have take care regarding this disease, है ना। तो इसमें जो है क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ बताया जैसा मैंने, और अस्थमा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मैंने कहा इसमें एक चीज़ और है कि 65 साल या फिर मान लीजिए 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बीमार हैं जो लोग ज़्यादा, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है ना, या इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर कह सकते हैं कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनकी कम हो गई है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ये वायरस जो है अटैक करता है। अब रिस्क फैक्टर्स सीवियर HMPV इन्फेक्शन के क्या हैं। यंग चिल्ड्रन जो होंगे, स्पेशली इन्फेंट्स अंडर एक साल के बच्चे से कम का जो बच्चा होता है,
तो उसमें ये फैलने की बीमारी ज़्यादा होती है यंग चिल्ड्रन में इस वायरस के। दूसरा जो है ओल्डर एडल्ट्स, स्पेशली दोज ओवर 65 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको, और जिनका इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो जो सही नहीं होता है। अब इसमें जो है कौन कौन से वीकेंड इम्यून सिस्टम किसका होता है, तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले, जैसे कह सकते हैं कि HIV एड्स से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इंडिविजुअल्स विद अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज अस्थमा एंड हार्ट डिजीजेस, ये बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट इसका क्या है। देखिए, कोई इसका अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका HMPV का नहीं है। हालांकि वैक्सीन भी इसका अभी नहीं बनी है, और ये जो है करेंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है। और पेन रिलीफ दे देते हैं, तो पेन रिलीफ जो है जो है के कारण जो दवा के रूप में प्रयोग की जा सकती है, आइब्रूफेन है या फिर एसिटामिनोफेन है। तो ये जो है फीवर को और एचेस, एक तरह से जो जकड़न आ रही है या फिर कह सकते हैं कि जो दर्द हो रहा है शरीर में, तो उसको भी उसको रिमूव करने के लिए जो पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डीकंजेस्टेंट और सेलाइन नेसल स्प्रे टू रिलीव कंजेशन। तो इसमें जो है नेसल स्प्रे, जैसे कह सकते हैं सेलाइन नेसल स्प्रे का मतलब विक्स है, विक्स को लेकर के जो है गरारा करते हैं, या फिर विक्स को लेकर मिला करके जो है उससे भाप लेना पानी में। तो ये सभी चीज़ें जो है डीकंजेस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कफ सुपरस्टेंट्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स टू मैनेज कफिंग। अब कफ वाले जो सिरप हैं उसके जो है कफ को कम किया जा सकता है उससे। फिर हाइड्रेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रूशियल हो जाता है कि वेल हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और इट्स क्रूशियल टू स्टे वेल हाइड्रेटेड टू मैनेज फीवर फीवर या फिर म्यूकस क्लियरेंस। तो किस तरह से गले में खराश है, तो वो सब चीज़ जो है उसको कैसे हम उसको कैसे मिटाएं, तो वो बेसिकली क्या है कि हाइड्रेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा कि वो जो म्यूकस है उसको वो क्लियरेंस होगा, ठीक है। म्यूकस जो है वो निकलेगा वहाँ से, ठीक है। और ऑक्सीजन थेरेपी इन द सेंस वी कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोरोना वी हैव सीन दैट द ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस फॉर अस, गैस फॉर अस। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमको ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ा था कोरोना के टाइम पे। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, कि यहाँ पे भी सीवियर केस जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाता है इसमें, तो ये जो है ऑक्सीजन को किसी तरीके से अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब डिजीज़ बढ़ जाता है, मेनली वी कैन से दैट कि निमोनिया का जो असर हो जाता है, और वो ऐसा घातक हो जाता है कि जिसके कारण जो है हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, और ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ जो है जिसके कारण हमको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसके थ्रू जो है हमको जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। तो दमा से पीड़ित है या फिर उसको किसी तरह से हाँफी आ रही है ना, तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये इसी वायरस के हैं, HMPV के। तो और दूसरा जो है ये वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये बिल्कुल जो है बाद में वेंटिलेटरी सपोर्ट भी दिया जाता है। जो सीवियर हो जाती है बहुत ही कंडीशन उनकी जो है मान लीजिए सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये वेंटिलेटिंग सपोर्ट जो है ये दिया जाता है। तो ख़ास तौर से ये सीवियर केसेस के लिए है। तो और दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसका अभी तक कोई एंटी वायरल मेडिसिन नहीं बना है। तो एंटीवायरल मेडिसिन जो है स्पेसिफिकली नहीं बना है कोई अप्रूव टू ट्रीट द HMPV। स्पेसिफिकली जो HMPV को जो है इसको रोग निवारक हो जाए पूरी तरह से, तो ऐसा जो है अभी तक कोई भी ऐसा
मेडिसिन नहीं बनी है, और वही मेडिसिन इसमें प्रयोग की जाती हैं जो कि बुखार के समय में या खांसी के समय में या फिर दर्द के समय में जो जो मेडिसिन एक नॉर्मल मेडिसिन होती हैं उन्हीं मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का तो ये इन्फेक्शन है नहीं, वायरस का है, तो ये एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करती हैं, है ना। नॉट यूजफुल बिकॉज HMPV इज़ अ वायरस है, नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट, नाउ हाउ टू प्रिवेंट द HMPV। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिंग, यानी पूरी तरह से जो है इसको रोका जा सके, क्या क्या उपाय किए जा सकें, क्या क्या पहले से प्रिकॉशंस लिए जाएं, सो दैट HMPV विल नॉट टेक्स प्लेस, है ना। तो इट शुड नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विद अस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HMPV रिलीज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस मीन्स जैसे मास्क लगाएं अपने मुंह पर, है ना, और नोज़ पर, और दूसरा जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हाथ जो है 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को धो लें सोप से, साबुन से। और साथ साथ जो है कि ऐसे इंडिविजुअल से अलग रहें, ऐसे व्यक्तियों से अलग रहें जिनको हल्की भी खांसी है, और या फिर बुखार आ गया है, या फिर ऐसा सिम्टम अराइज हो रहा है कि जो कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है निमोनिया की ओर ले जा रहा है व्यक्ति को। तो ऐसे जो है व्यक्तियों से जिनको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि वो जुकाम से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। तो स्टे अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हु आर सिक, स्पेशली इफ़ दे आर सो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अगर उनके कहें कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर now here in this slide, so what are the major differences between them, and which one is most severe than both, है ना। तो कौन सा जो है मोस्ट सीवियर होता है, बहुत सा जो है खतरनाक जो है किस तरीके से कौन सा वायरस है। तो देखिए कोरोना वायरस से तो यह जो है इसमें जो है कि दवाई भी ली जाती थी, और उसके बाद में जो वैक्सीन भी बन गई थी। तो यहाँ पर ये है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि मुंह से या नाक से छींक आ गई, या इस तरीके से कोई भी ड्रॉपलेट्स जो हैं एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में एयर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाएं, है ना। कफ के कारण एक पर्सन से स्नीजेज एंड, अच्छा बात करने में भी मान लीजिए कभी हो जाता है, तो ये कफ स्नीजेज एंड टॉक्स ये जो है इससे बचना आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहें थोड़ा सा। तो ख़ास तौर से इसका ये HMPV जो है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये जो है ख़ास तौर से जो है इसी इन्हीं लक्षणों के कारण जो है पनपता है। दूसरा जो है इट कैन आल्सो स्प्रेड विया कॉन्टैक्ट, तो कंटामिनेटेड सरफेस कॉन्टैक्ट या टचिंग द फेस। ठीक है। और जो ख़ास बात है कि ये वायरस ख़ास तौर से सर्दियों में ही एक्टिव होता है। तो द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन दिस वायरस ऑफ दिस वायरस इन द सीजन ऑफ द विंटर ओनली। तो ये एक बात है, बट इन द केस ऑफ द कोरोना वायरस वी कैन नॉट से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन द प्रीवियस ईयर्स बैक व्हेन इट वाज एक्टिव, वी हैव सीन दैट कि जो कोरोना वायरस है वो सर्दियों गर्मियों में दोनों में ही ये वो उसके होने की प्रबलता जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो सार्स को 2, तो कोरोना वायरस 2 प्राइमरीली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से दोनों ही हैं, इनका जो है एक तरह से बेसिक जो है ये वायरस अटैक करते हैं जो व्यक्ति को, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बट लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि हाईली ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन अगर एयर से जो है एयर के थ्रू ज़्यादा होगा तो जाकर के ये कोरोना वायरस का रूप लेता है। ठीक है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका मतलब है। तो बट इज हाईली ट्रांसमिसेबल विया एयरबॉर्न एरोसोल्स, स्पेशली इनक्लोज्ड पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस।
सो दोज स्पेसेस वेयर वेंटिलेशन इज़ नॉट देयर, एक बंद कमरा हो, मान लो खिड़की ना हो, या प्रॉपर जो है वायु का आना जाना जो है वो ना हो, है ना, तो प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो किसी जगह में, तो ऐसी जगह में जो है वो एक तरह से सांस फूलती है, और सांस फूलने से क्या होता है कि वो ये कोरोना वायरस जो है एक्टिव हो जाता था। बट यहाँ HMPV में जो है एक पर्टिकुलर बात यही है कि यहाँ पर भी सिम्टम लगभग सेम है, बट बात यहाँ पे एक चीज़ है कि मेनली जो है ये ट्रांसमिशन जो इसका होता है HMPV का, वो सर्दियों में होता है। तो सर्दियों की सीज़न में HMPV वायरस जो है एक्टिव रहने की टेंडेंसी जो है जो ज़्यादा होती है। तो अभी तो 3 केस अभी इंडिया में देखे गए हैं, और चाइना से ये वायरस जो है आ रहा है अपने इंडिया में भी जो है अभी रिसेंटली जो है इसके कुछ इंडिविजुअल्स लोग जो हैं पाए गए हैं इससे पीड़ित। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर नेक्स्ट आते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड देखिए 3 से 6 दिन का होता है, और एक्सपोज़र अगर मान लीजिए कोई वायरस के अटैक में आ जाता है तो 3 से 6 दिन में वो उसको पता लग जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये लगभग जो है कितना 2 से लेकर 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो 2 से लेकर 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और इसका 3 से 6 दिन तक है, तो कम है। विद सिम्टम टिपिकली अपियरिंग अराउंड 4 to 5 days आफ्टर एक्सपोजर। तो यहाँ पे क्या है कि ये धीरे धीरे फैलता है, कोरोना धीरे धीरे फैला, है ना। तो एक्सपोजर जो है, कोरोना का एक्सपोजर जो है वायरस का, वो जल्दी नहीं होता है ना, उसका जो है उसको पता लगने में और उसके होने में जो है समय का अंतराल होता है। परंतु यहाँ पर जो ये जो वायरस है, इसमें जो है 3 से 6 दिन का समय लगता है कि ये जल्दी ही पता लग जाता है कि हाँ हम जो हैं इसके अटैक में आ चुके हैं, HMPV के अटैक में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीवियर केसेस कैन लेड टू ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिजीज, स्पेशली इन्फेंट्स। सो दीज ऑल थिंग्स I think that I have already covered. And in the case of the corona, what was the major implications was there कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है ये इस तरफ भी है, और ये HMPV भी होता है, और ये कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। लेकिन इसमें जो है रेस्पिरेटरी फेल्योर जो है पूरी तरह से, जैसे कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया, और पूरी तरह से जो है एक जो फेफड़े हैं, फेफड़े गल जाते हैं, और उसमें जो है पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जो सांस लेना है तो एक तरह से जिसको जो सांस लेने की गति है वो जो है कम हो जाती है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा परेशानी महसूस करता है कि उस सांस को लेकर के। तो जैसे दमा से लोग पीड़ित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है उसको इनहेल करने में दिक्कत आती है। ठीक है, और साथ साथ में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जो होते हैं, इससे सिम्टम्स में थोड़ा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी आते हैं कोविड के में। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेजर यही है रहेगा कि HMPV का जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वही सारी प्रिकॉशंस अपनाएं जो सारे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड अपनाए गए, so that this type of virus will not affect us. And the second one is most important कि जहाँ पर भी ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा सा भी खांसी या फीवर बढ़ रहा है, तो इसको जो है तुरंत इसको डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि इसकी कोई पर्टिकुलरली अभी तक दवा जो है वो नहीं है, ना ही वैक्सीन है, और HMPV को लेकर के हमें अब सावधान रहना है, क्योंकि ये वायरस जो है अब चाइना से इंडिया की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो 3 केस मेनली मिले हैं, और बढ़ भी सकते हैं ये, और अभी तक इसका सीवियर इफेक्ट जो है वो खास दिखाई नहीं दिया है, बट इट मस्ट बी टेक केयर, है ना। तो यू मस्ट बी टेक केयर फॉर दैट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। समझ में आया होगा आपको इस वायरस के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली ऐसा ये वायरस इंडिया में आया है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।